जय हिंद दोस्तों। Today we are going to solve one more problem on the simulation. Let me first read the problem. A bakery keeps a stock of a popular brand of a cake. Daily demand based on the past experience and the respective probability is given below. Now the daily demand is 0, 15, 25, 35, 45, 50 and the respective probability is 0.01, 0.15, 0.20, 0.50, 0.12, 0.02. Consider the following sequence of random numbers: 48, 78, 09, 51, 56, 77, 15, 14, 68 and 09. Using the sequence, simulate the demand for the next 10 days. Second, find the stock situation if the owner of the bakery decides to procure 35 cakes every day. Also find out the average daily demand of the cakes on the basis of simulated data. Now let us understand the meaning of the numerical. एक बेकरी है, वो एक पॉपुलर ब्रांड के केक का स्टॉक मेंटेन करती है. डेली डिमांड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज गिवन बिलो. डेली डिमांड वो केक का वेरी होता है और उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ये टेबल में दिया गया है. फॉर एन एग्जांपल, कोई भी दिन पे ज़ीरो डिमांड रहने का प्रोबेबिलिटीज़ 0.01, कोई भी दिन पे 15 डेली डिमांड रहने का प्रोबेबिलिटीज़ 0.15 एंड सो ऑन. नाउ दे हैव गिवन द रैंडम नंबर्स और ये 10 रैंडम नंबर का सीक्वेंस यूज़ करके हमें नेक्स्ट 10 डेज के लिए डिमांड सिमुलेट करना है. उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट द सिचुएशन कि इफ़ द ओनर ऑफ द बेकरी डिसाइड्स टू प्रोक्योर 35 केक्स एवरी डे, then what will be the stock situation. Also we have to find out the average daily demand of the cakes on the basis of simulated data. Now सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना होगा एंड टेबल का फॉर्मेट मैं अभी लिखता हूँ. सबसे पहला आता है डिमांड, देन सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी, थर्ड इज क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, then next is random number interval, then next is random number fitting. now सबसे पहला कॉलम में डिमांड ये अपने को गिवन डेटा में से लिखना है. सो द डिमांड इज 0, then 15, then 25, then 35, then 45 and 50. नाउ नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हमें गिवन डेटा में से लिखना है. सो द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी इज 0.01, then 0.15, then 0.20, then 0.50, then 0.12 and 0.02. नाउ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं. नाउ जो पहला जो रो है यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वही आपको लिखना है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में. सो द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी विल बी 0.01. नेक्स्ट रो में यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रीवियस रो का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के साथ ऐड करना है. नाउ हियर विल बी 0.01 प्लस 0.15, सो इट विल बी 0.16. यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है उसके साथ प्रीवियस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऐड करना है. सो इट विल बी 0.20 प्लस 0.16, सो दैट विल बी 0.36. यहाँ पे 0.50 प्लस 0.36, सो इट विल बी 0.86. Then here 0.12 plus 0.86, so it will be 0.98, and here 0.02 plus 0.98, that will be 1.00. Now next we have to find out the random number
इंटरवल। 2 डिजिट रैंडम नंबर का रेंज चालू होता है फ्रॉम 00 टिल 99, दैट इज़ 99। तो हमें ये जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है एंड जो रैंडम नंबर्स है उसका इंटरवल निकालना है। नाउ हमें ये रैंडम नंबर्स का इंटरवल निकालना है। सो हाउ टू डू इट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 0.01, तो यहाँ पे हमें रैंडम नंबर इंटरवल सिर्फ पहला रैंडम नंबर का निकालना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.01 है। सो इट विल बी 00, दैट इज द फर्स्ट रैंडम नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज 0.15, तो हमें नेक्स्ट 15 रैंडम नंबर्स हमें अलोकेट करने होंगे फॉर द इंटरवल। सो द इंटरवल विल बी फ्रॉम 01 to 15। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.20, तो हमें नेक्स्ट 20 रैंडम नंबर्स अलोकेट करने हैं। सो द रैंडम नंबर इंटरवल विल बी 16 to 35। हियर नेक्स्ट 50 हमें रैंडम नंबर्स यहाँ पे अलोकेट करने, सो द इंटरवल विल बी 36 till 85। यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी इज 0.12, तो नेक्स्ट 12 रैंडम नंबर्स हमें यहाँ पे अलोकेट करने, सो द इंटरवल विल बी 86 till 97 एंड हमें यहाँ 2 रैंडम नंबर्स अलोकेट करने, सो द रैंडम नंबर इंटरवल विल बी 98 till 99। नेक्स्ट इज द रैंडम नंबर फिटिंग। तो यहाँ पे हमें रैंडम नंबर का सीरीज दिया गया है, उसमें 10 रैंडम नंबर्स हैं। तो पहला रैंडम नंबर इज़ 48, तो ये 48 ये रैंडम नंबर 36 to 85 के इंटरवल में आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 48 एंड ब्रैकेट में उसका सीरीज नंबर लिखता हूँ। देन नेक्स्ट इज 78, 78 ये रैंडम नंबर 36 to 85 के इंटरवल में आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 78 एंड ब्रैकेट में उसका सीरीज में सीक्वेंस नंबर लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2। देन नेक्स्ट रैंडम नंबर इज 09, 09 ये रैंडम नंबर 1 to 15 के रैंडम नंबर इंटरवल में आता है। तो यहाँ पे मैं उसको फिट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 09 एंड ब्रैकेट में लिखता हूँ 3। नेक्स्ट इज 51, तो 51 ये यहाँ पे आता है 36 to 85 के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 51 एंड ब्रैकेट में लिखता हूँ 4। देन नेक्स्ट इज 56, 56 अगेन ये 36 एंड 85 के बीच में आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 56 एंड ब्रैकेट में लिखता हूँ 5। देन नेक्स्ट इज 77, 77 अगेन ये यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 77 एंड ब्रैकेट में लिखता हूँ 6। देन नेक्स्ट इज 15, 15 ये यहाँ पे आता है 1 एंड 15 के इंटरवल में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 एंड ब्रैकेट में लिखता हूँ उसका सीरीज नंबर दैट इज 7। नेक्स्ट इज 14, 14 अगेन ये 01 एंड 15 के बीच में आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 14 एंड उसका सीक्वेंस नंबर है 8। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में 8 लिखता हूँ। देन नेक्स्ट इज 68, तो 68 अगेन 36 एंड 85 के बीच में आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 68 एंड ब्रैकेट में लिखता हूँ सीरीज नंबर 9। देन नेक्स्ट इज 9 अगेन, 9 अगेन यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मैं 1 एंड 15 के बीच में उसको फिफ्ट करता हूँ एंड ब्रैकेट में उसका सीरीज नंबर लिखता हूँ 10। सो दिस इज द रैंडम नंबर फिटिंग दैट वी हैव डन फॉर दिस न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट वी हैव टू सिमुलेट द डेली डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 days। तो यहाँ पे मैं पहला कॉलम में लिखता हूँ डे, देन देर वी हैव टू सिमुलेट द डेली डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 days। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डेली डिमांड, राइट। सो ये डेली डिमांड हमें यहाँ से मिलेगी। नाउ जो पहला रैंडम नंबर हमें दिया गया था 48, ये 48 को हम लोग ने रैंडम नंबर इंटरवल 36 to 85 के बीच में हम लोग ने फिट किया था। तो यहाँ पे हम लोग ने फिट किया था, ये रैंडम नंबर का रिस्पेक्टिव डिमांड इज 35। सो द डिमांड विल बी 35 फॉर डे 1,
देन सेकेंड रैंडम नंबर 78 हम लोग ने अगेन 36 to 85 के बीच में हम लोग ने फिट किया था, तो सिमुलेटेड डिमांड फॉर द डे 2 विल बी 35 अगेन. देन फॉर डे 3 दैट इज द रैंडम नंबर 9 हम लोग ने फिट किया था इंटरवल बिटवीन 1 एंड 15 के बीच में. तो डेली डिमांड फॉर रैंडम नंबर 9 इज 15. सो यहाँ पे मैं डे 3 के लिए लिखता हूँ 15. डे 4 दैट इज द रैंडम नंबर 51 के लिए हम लोग ने इंटरवल लिया था 36 एंड 85 के बीच में. सो द डेली डिमांड फॉर डे 4 विल बी 35. देन हम लोग ने पांचवा रैंडम नंबर फिट किया था रैंडम नंबर 56. वो हम लोग ने फिट किया था 36 एंड 85 के बीच में. सो रिस्पेक्टिव डिमांड इज 35. तो डे 5 के लिए डिमांड विल बी 35. देन नेक्स्ट हम लोग ने रैंडम नंबर 77 फिट किया था, दैट इज अगेन 36 एंड 85 के बीच में. सो द रिस्पेक्टिव डिमांड विल बी 35 फॉर द डे 6. देन हम लोग ने सातवां रैंडम नंबर फिट किया था रैंडम नंबर 15 इन बिटवीन इंटरवल 01 to 15. सो द डिमांड विल बी 15. देन डे 8 के लिए आठवां रैंडम नंबर हम लोग ने फिट किया था 14 इन बिटवीन द इंटरवल 1 and 15. सो डिमांड विल बी 15. अगेन नौवा रैंडम नंबर हम लोगों ने 68 ये फिट किया था इन बिटवीन 36 एंड 85. तो रिस्पेक्टिव डिमांड विल बी 35. एंड लास्ट रैंडम नंबर 9 हम लोग ने फिट किया था इंटरवल 1 and 15 के बीच में. सो रिस्पेक्टिव डिमांड विल बी 15. So this is the simulated demand for next 10 days, and the total simulated respective demand is the summation of all the demands, right? So 35 plus 35 plus 15 plus 35 plus 35 plus 35 plus 15 plus 15 plus 35 plus 15, that is equal to 270 cakes. Now next we have to find out the second question, that is the what will be the stock situation if the owner of the bakery decides to procure 35 cakes every day. So let us find out the second question's answer. So यहाँ पे उन्होंने बोला है कि number of cakes procure is 35 daily. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ number of cakes procure is 35 daily. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 35 35 35 35 35 35 35 35 and 35 again. Now what will be the stock situation for next 10 days? तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉक, दैट इज ऐसा मैं लिखता हूँ रिमेनिंग स्टॉक, एंड द रिमेनिंग स्टॉक विल बी फॉर डे 1. नाउ हियर यहाँ पे पहले दिन का डिमांड है 35 और केक्स प्रोक्योर किया गया है 35. सो देयर विल नॉट बी एनी स्टॉक रिमेनिंग फॉर डे 1. देन आफ्टर द सेकेंड डे डिमांड इज 35 एंड केक्स प्रोक्योर किए गए हैं यहाँ पे 35. सो द 35 माइनस 35 दैट इज 0 और डैश. डे 3 के ऊपर डिमांड इज 15 लेकिन केक्स प्रोक्योर किए गए हैं 35. सो the remaining stock will be 35 minus 15, that is equal to 20. Then day 4 के ऊपर डिमांड इज 35 एंड केक्स प्रोक्योर किए गए हैं 35, बट यहाँ पे डे 3 के पहले से ही 20 केक्स बचे हुए हैं. सो हियर विल बी द डिमांड इज ऑल्सो 35, केक्स प्रोक्योर किए गए 35, बट रिमेनिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस डे वाज 20. सो द टोटल स्टॉक वाज 55, that is 35 plus 20 minus 35. So remaining stock will be 20. Again यहाँ पे डिमांड इज 35 एंड केक्स प्रोक्योर किए गए 35, बट प्रीवियस डे के केक्स बाकी है 20. सो द स्टॉक रिमेनिंग विल बी 35 plus 20, that is 55 minus 35, that is equal to 20. Then यहाँ पे डिमांड इज 35 फॉर डे नंबर 6 एंड केक्स प्रोक्योर किए गए 35, बट प्रीवियस डे के 20 केक्स रिमेनिंग है. सो स्टॉक रिमेनिंग फॉर डे 6 विल बी 35 plus 20, that is 55 minus 35, that is equal to 20. Then
डिमांड फॉर डे 7 इज 15 एंड केक्स प्रोक्योर किए गए 35. नाउ यहाँ पे केक्स 35 प्रोक्योर किए गए हैं, प्रीवियस डे के 20 केक्स रिमेनिंग है एंड द डिमांड इज 15. So the remaining stock will be 35 plus 20, that is 55, minus 15, that is equal to 40. Now here डे 8 के ऊपर डिमांड इज 15 एंड केक्स प्रोक्यूर किए गए 35. तो यहाँ पे स्टॉक इन हैंड यहाँ पे आएगा 35 प्लस 40, दैट इज इक्वल टू 75, माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 60. नाउ हियर for day 9 the demand is 35 cakes and number of cakes procured is 35, but remaining stock is 60. So here 35 plus 60, that is equal to 95, minus 35, that is equal to 60. Now here last, the on the 10 day the demand is 15 cakes and number of cakes procured is 35, but previous day का 60 cakes बचा हुआ है. So here the stock remaining after 10 day is 35 plus 60, that is equal to 95, minus 15, that is equal to 80 cakes. So last we have to find out is the average daily demand. So average daily demand will be is equal to 270 divided by 10. Now 270 is the total number of cakes to be procured and 10 is the number of days. So it will be 27 cakes per day. So the average daily demand is 27 cakes per day.